रस किसे कहते हैं, रस किसे कहते हैं, रस की परिभाषा क्या होती है, रस के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और रस के अस्थायी भाव कितने होते हैं, ठीक है, और ये देखेंगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं, परिभाषा के साथ देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रस किसे कहते हैं, ठीक है। रस का मतलब होता है, रस का देखिए जो साहित्य है, हिंदी व्याकरण जो है, इसमें रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आनंद, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है या खुशी आप मान सकते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, आनंद या खुशी होता है, ठीक है। अब कैसे रस आपको मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे खुशी मिलेगी, यदि आप कोई कविता पढ़ रहे हैं, ठीक, किसी कविता को पढ़ रहे हैं, तो जो आपको खुशी या आनंद जब प्राप्त होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, वही रस आपका मिल रहा है, ठीक है। यदि किसी आप कहानी को पढ़ रहे हैं तो उसे जो आनंद या खुशी मिलेगी वही रस कहलाएगी। या कोई नाटक आप देख रहे हैं, ठीक है, तो उस नाटक को देखने से जो आपको आनंद आ रहा है, जो मज़ा आ रही है, वही क्या है, रस है। बात समझ में आ गई। तो आप बताएंगे कि जो रस होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है, आनंद या खुशी होता है, ठीक है। आप बताएंगे रस की परिभाषा क्या बताएंगे कि किसी कविता को पढ़ने, कहानी को सुनने या नाटक को देखने से जो हमें क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है, जो खुशी प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। सही है। अब रस की परिभाषा पूरा डिक्लेयर हो गई। अब आइए हम देखते हैं रस के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। रस के प्रकार कितने होते हैं आप बताएंगे, ये अधिकतर बार पूछा जाता है कि रस के प्रकार कितने होते हैं। आप बताएंगे कि रस के जो प्रकार है, मुख्य रूप से रस जो है 9 प्रकार का होता है। रस जो है मुख्य रूप से 9 प्रकार के रस होते हैं, जिसे हम नवरस भी कहते हैं, ठीक है। रस जो है मुख्य रूप से 9 प्रकार का होता है, जिसे हम नवरस भी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं कौन कौन से रस होते हैं, ठीक है। जो पहला रस होता है वो होता है श्रृंगार रस, ठीक है। और यदि आपसे पूछ देता है कि श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव होता है रति, ठीक है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। अब इसमें क्या होता है, तो आप बताएंगे इसमें जो है प्रेम का वर्णन होता है, ठीक है। इसमें प्रेमी या प्रेमिका या पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। और श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है, रति होता है, ठीक है। अब दूसरा जो रस है हास्य रस है। हास्य रस का अस्थायी भाव पूछेगा आपसे कि हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, तो आप बताएंगे हास्य रस का अस्थायी भाव होता है हास, ठीक है। हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। अब हास्य रस कब होता है, जहाँ पर हंसी और मजाक किया जाए वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा, ठीक है। और अब तीसरा आता है रस जो है करुण रस। करुण रस क्या है, करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है शोक। करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक। जहाँ पर दुख या पीड़ा वाली बात हो वहाँ पर हो जाएगा करुण रस। अब चौथा जो रस होता है आपका रौद्र रस है, रौद्र रस। अब रौद्र रस का अस्थायी भाव पूछेगा तो आप बताएंगे रौद्र रस का अस्थायी भाव होता है क्रोध। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है, क्रोध। मतलब जिसी कोई चीज़ है उसे आप पढ़ें या कोई चीज़ देखें, उसे जब क्रोध आपको आ जाए तो वहाँ पर कौन सा रस होगा, रौद्र रस हो जाएगा। और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, ठीक है। अब वीर रस किसे कहते हैं, जहाँ पर वीरता और उत्साह का वर्णन हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। अब वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह। ये अस्थायी भाव अधिकतर आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हाई स्कूल का एग्ज़ाम हो या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम हो या कोई परीक्षा हो जो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें अधिकतर बार पूछ लिया जाता है कि श्रृंगार रस का जो अस्थायी भाव है उसे हम क्या कहते हैं। आप बताएंगे श्रृंगार रस के अस्थायी भाव को हम रति कहते हैं। हास्य रस का जो अस्थायी भाव उसे हम हास कहते हैं। करुण रस का जो अस्थायी भाव होता है उसे हम शोक कहते हैं। रौद्र रस जो होता है, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या आप बताएंगे, उत्साह होता है, ठीक है। अब जो अगला रस हमारा है 6 वाला रस। 6 रस मतलब छठवां रस जो है, छठवां रस जो हमारा है भयानक रस, ठीक है। भयानक रस क्या होता है, जहाँ पर भय आपको लगे, मतलब भय मतलब डर, ठीक है। जैसे किसी भी चीज़ को देखने से या पढ़ने से, ठीक है, या सुनने से जब डर आपको लगे, अंदर डर पैदा हो, तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, भयानक रस होता है। और भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है, भय होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जो हाई स्कूल इंटर वाले हैं, ठीक है। जो या तो कोई जो है तैयारी करते हैं उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। अगला जो 7वां रस है, 7वां जो रस वो होता है विभत्स रस, ठीक है। अब विभत्स रस किसे कहते हैं, आप बताएंगे विभत्स रस जो होता है उसमें क्या, विभत्स रस का अस्थायी भाव होता है घृणा, ठीक है। अब विभत्स रस कहाँ होता है, जहाँ पर किसी चीज़ को देख करके आपको घृणा हो जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुत्ता या कोई भी जानवर मरा हुआ है, उसमें कीड़े पड़े हों, उसे आप देखेंगे तो क्या, नहीं सॉरी वहाँ नहीं, देखिए वहाँ पर आपको जो होता है ये विभत्स, हाँ वहाँ विभत्स कर सकते हैं। घृणा मतलब जहाँ पर घिन टाइप का बने वहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। तो विभत्स मतलब होता है घृणा, मतलब जहाँ पर आपको घृणा पैदा हो, ठीक है, तो वहाँ विभत्स रस हो जाएगा, ठीक है। आप बता सकते हैं जहाँ पर कोई जानवर मरा हो, उसमें कीड़े उड़े पड़े हों, अगर उसे देख करके आपको घृणा पैदा होगी, ठीक, घिन टाइप बढ़ेगी, तो वहाँ पर क्या बताएंगे, अब होता है विभत्स रस। और विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या होता है, घृणा होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है
अद्भुत रस, ठीक है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है आप बताएंगे। अद्भुत रस जो होता है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव होता है विस्मय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है। अब विस्मय मतलब जहाँ पर किसी चीज़ को देखने से या सुनने से, ठीक है, आश्चर्य आपको हो, आश्चर्य वाली बात आ जाए, ठीक है, आश्चर्य हो, तो वहाँ पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, विस्मय होता है, ठीक है। और उसके बाद आता है नौवां जो रस है, शांत रस है, ठीक है। नौवां जो रस होता है शांत रस है। और शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। जहाँ पर शांति और वैराग्य की बात होगी वहाँ पर शांत रस होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि रस कितने होते हैं तो बताएंगे मेन रूप से जो रस होता है, मेन रूप से रस कितने होते हैं आप बताएंगे। 9 होते हैं। श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। उसके बाद 10वां रस जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं वात्सल रस। 10वां जो रस है उसे हम कहते हैं वात्सल रस। और वात्सल रस कहाँ होता है, जहाँ पर कोई जो है बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है। जैसे कोई बच्चा आप देखते हैं, छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा अभी पैदा हुआ है, या तो जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें देख करके हमें जो उनके, यानी कि जब आप कोई छोटा बच्चा देखते हैं तो आपके मन में प्रेम उमड़ता है ना, आप जाकर उसे किस कर लेंगे या तो उठाकर खिला लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जो ये बच्चों को देख करके जो आपको ये मन में प्रेम उमड़ रहा है ना, तो वो जो प्रेम है वो क्या कहलाएगा, वात्सल रस कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो वात्सल रस यानी बच्चों के प्रति जो प्रेम आपका है उसे हम क्या कहते हैं, वात्सल रस कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद 11वां जो रस आ गया, भक्ति रस आ गया, ठीक है। भक्ति रस क्या है, ईश्वर के प्रति जब आपका प्रेम हो। ये वात्सल रस में क्या होता है, वात्सल रस में आपको बच्चे के प्रति प्रेम होगा, कोई बच्ची होगी या बच्चा होगा, उसे देख करके आपको प्यार आदि आ रहा है, उसे किस करते हैं या खिलाते हैं, ठीक है। तो वो जो है वहाँ पर वात्सल रस होता है। लेकिन भक्ति रस कहाँ होगा, भक्ति रस का मतलब जहाँ पर ईश्वर के प्रति आपको प्रेम हो, ठीक है, ईश्वर से आपका प्रेम हो, वहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा। तो मेन रूप से यदि आपसे पूछा जाएगा तो बताएंगे रसों की संख्या कितनी है, 9 है। मेन रूप से बताएंगे तो 9 है। लेकिन टोटल पूछेगा कुल रसों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 11, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी है तो आप बताएं मुख्य रूप से रसों की संख्या 9 है। लेकिन यदि आपसे पूछेगा कि कुल रसों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे कुल रसों की संख्या 11 है। बात समझ में आ गई। अब आइए हम बात करते हैं रस के अंग के बारे में। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं, ठीक है। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, ठीक है। पहला क्या होता है, अस्थाई भाव। अब अस्थाई भाव किसे कहते हैं, देखिए अस्थाई भाव जो होता है, यह जो अस्थाई भाव होता है यह मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। जो अस्थाई भाव होते हैं वह हमारे मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं, ठीक है। जैसे प्रेम हुआ, हास हुआ, शोक हुआ, ठीक है, ये जो है हमारे मन में विद्यमान है। जैसे कहने का मतलब कि जो अस्थाई भाव होता है वो हमारे मन में विद्यमान रहता है। जैसे आप समझिए, आप सिंपली बैठे हुए हैं, ठीक है, यदि आपके सामने कोई बच्चा आ गया तो उस बच्चे के प्रति आपके मन में जो प्यार उमड़ रहा है, तो आप शांति से बैठे हुए थे, मान लीजिए गुस्से में बैठे हुए हैं और कोई प्यारा प्यारा बच्चा आ गया और कोई ऐसी हरकत कर दिया जिससे देखकर आपको हंसी आ जाए, वहाँ कौन सा आ गया, वात्सल रस हो गया। अभी आप सीरियस थे लेकिन उसके प्रेम को देख करके, उसके क्रियाकलाप को देख के आपको हंसी आ गई, तो वो यानी कि वात्सल रस आपके अंदर छिपा हुआ था। अभी आप क्रोध में थे, वात्सल रस छिपा हुआ था, उसे देखे आप, बच्चा कोई बात बोल दिया या तो हंसा या कुछ ऐसे चीज़ कोई क्रिया कर दिया जिससे आपको देख करके हंसी आ गई, उसके प्रति प्रेम उमड़ने लगा, वात्सल रस हो गया। तो वात्सल रस आपके अंदर छिपा था क्योंकि अभी आप क्रोध में थे। और देखिए जब उसकी क्रिया को तो वात्सल रस उभर गया, ठीक है। तो जो मन में आप बताएंगे कि जो अस्थाई भाव होते हैं मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ठीक है, आप शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं और कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आप सीरियस होकर कुछ काम करते हैं, ठीक है। लेकिन उसी समय अगर कोई आपको कॉमेडी दिखा दे, कोई या कोई जोक बोल दे, आपको हंसी आ जाए, तो हंस तो नहीं रहे थे आप, हास्य जो था आपके अंदर छिपा हुआ था। मतलब कहने का है कि आपके अंदर प्रेम, हास्य, शोक, ये सारी चीज़ें छिपी हुई होती हैं, लेकिन समय आने पर वो उभर जाती हैं। जैसे आपका प्रेम कब होगा, जैसे मान लीजिए बहन है तो बहन को देख करके प्रेम उमड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कब उमड़ता है, जैसे मान लीजिए आप कोई क्रिया करते हैं, क्रिया का मतलब जैसे मान लीजिए कोई सामान लाए, ठीक है, खाने वाला, तो उसे आप आधे कहेंगे चलो मेरी प्यारी बहन है, आधा मैं इसे देता हूँ, आधा अपने ले लूँगा, ठीक है। तो वहाँ बहन के प्रति प्रेम आ सकता है आपका। या जब रक्षाबंधन होता है तो वहाँ पर बहन के प्रति आपका प्रेम होता है, ठीक है। तो ये प्रेम है। जैसे मान लीजिए अब वीर रस की बात करें, वीरता, जैसे यदि आप कोई शांतिपूर्वक बैठ रहे हैं तो मस्ती में है, मान लीजिए कोई गाना सुन रहे हैं अच्छे से, मस्ती में है, और वहाँ पर कोई
ऐसी बात कर दिया, वीर रस की कविता आपको सुना दिया, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, अभी आप शांत में थे, ठीक है, लेकिन आज कविता को सुन करके आपके अंदर पूरा जोश आ गया कि अरे दुश्मन अगर आएगा तो हम मार देंगे, ठीक है, तो वहाँ पर वीर रस तुरंत उभर गया, मतलब वीर रस आपके अंदर है। अर्थात कहने का मतलब अस्थायी भाव क्या है कि अस्थायी भाव जो होते हैं आपके अंदर विद्यमान होते हैं, लेकिन जब वो अस्थायी भाव उभरते कब है, जो ऐसी कोई क्रिया होगी आपके सामने तो वो उभर जाते हैं। बात समझ में आ गई। तो अस्थायी भाव क्या होते हैं, हमेशा मन में हमेशा विद्यमान रहते हैं और वो उभरते हैं। कब उभरते हैं, जब कोई क्रियाएं होती हैं तब। तो आप बता सकते हैं कि मन में हमेशा विद्यमान रहने वाले जो क्या बताएंगे कि मन में हमेशा विद्यमान रहने वाली मूल भावनाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं, अस्थायी भाव कहलाती हैं, जैसे प्रेम, हास्य और शोक। बात समझ में आ गई। अब वी भाव की हम बात करते हैं। वी भाव किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे वी भाव जो होता है रस को जगाने वाले जो कारण होते हैं, मतलब रस को जगाने के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, वी भाव होते हैं। जैसे नायक और नायिका, जैसे नायक और नायिका जहाँ पर हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो श्रृंगार रस होगा, ठीक है, श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार में वियोग श्रृंगार भी हो सकता है और संयोग श्रृंगार भी हो सकता है, ठीक है। तो नायक और नायिका हो गए, तो वहाँ पर मतलब कहने का है, आप बताएंगे कि विभाव किसे कहते हैं, रस को जगाने वाले जो कारण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके हम बात करते हैं अनुभाव किसे कहते हैं। तो अनुभाव जो होता है आप बताएंगे रस के कारण उत्पन्न होने वाले शारीरिक क्रियाएँ, रस के कारण उत्पन्न होने वाले जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। जैसे रोमांच, कंपन हुआ, कंपा रहे हैं आप, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मतलब रस के कारण उत्पन्न होने वाली जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, ठीक है। अब संचारी भाव क्या आते हैं, ये संचारी भाव वे होते हैं जो मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होते हैं और फिर बाद में गायब हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। आप बताएंगे श्रृंगार रस किसे कहते हैं। आप बताएंगे श्रृंगार रस जो होता है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है। आप बताएंगे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, ठीक है। और अस्थायी भाव जब वी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है तब वह क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस की डिफिनेशन याद कर लीजिएगा कि श्रृंगार रस जो है वो रति इसका अस्थायी भाव होता है और रति नामक अस्थायी भाव के वी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्पन्न होता है श्रृंगार रस, ठीक है। आप श्रृंगार रस को जो है हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस को हम रसों का राजा भी कहते हैं या श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, ठीक है। आप क्या बताएंगे, श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं, अर्थात रसराज का मतलब रसों का राजा भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, आप श्रृंगार रस। यदि आपसे पूछा जाए कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है तो आप बताएंगे श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। अब जो श्रृंगार रस होता है इसका मुख्य विषय क्या होता है, तो आप बताएंगे इसका जो मुख्य विषय होता है वो होता है प्रेम, ठीक है। श्रृंगार रस का जो मुख्य विषय होता है वो क्या होता है, प्रेम होता है, प्यार होता है, ठीक है। अब देखिए जो श्रृंगार रस होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है, एक वियोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार क्या है, जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका या पति पत्नी के मिलन का जहाँ पर वर्णन होगा, ठीक है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। क्या होगा, वहाँ पर होगा संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार, वियोग से आप समझ ही गए, बिछुड़ना, जहाँ पर बिछुड़ रहे हैं, जहाँ पर प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या दो लोग जो आपस में बहुत प्रेम करते हैं वो अगर एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। और जहाँ पर मिलन की बात होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे अधिकतर बार पूछा जा सकता है एग्जाम में कि संयोग श्रृंगार का कुछ उदाहरण बताइए और वियोग श्रृंगार के उदाहरण बताइए, तो आप बताएंगे तो संयोग श्रृंगार यदि आपसे पूछा संयोग श्रृंगार कहते किसे हैं तो आप बताएंगे जहाँ पर नायक नायिका या पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ पर क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। आप वियोग पूछ लेगा तब बताएंगे जहाँ नायक नायिका पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के जुदाई का वर्णन हो वहाँ पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार होता है। आप उसकी डिफिनीशन ये तो आप बता दिए। अब आपसे एग्जाम्पल पूछेगा तो एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल संयोग श्रृंगार का पहले देखते हैं, मिलन वाले का देख लेते हैं, ठीक है। जैसे सोवत सौ करे, यहाँ पर सौ चाहिए था, सौ करे भौहनी हंसे दैन कहे नट जाए। ये कब की बात है, जब श्री कृष्ण जी ने अपनी मुरली अपने साथ ली थी तो उनकी मुरली को जो गोपियाँ थीं वो चुरा लेती हैं, ठीक है। और जब चुरा लेती हैं जो श्री कृष्ण भगवान से मांगते हैं तो क्या कहते हैं, सौ कहे भौहन से, मतलब वो कसम खाती हैं और भौहों के द्वारा हंसती हैं लेकिन देने से इनकार कर देती हैं और कहते हैं मेरे पास आपकी जो ये मुरली है वो मैंने चुराई नहीं। मतलब यहाँ पे संयोग श्रृंगार है, मिलन का बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है।
दूसरी है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका। यहाँ भी उसी से संबंधित बातें हो रही हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान उनकी मुरली को जो गोपियाँ हैं वो चुरा के रख ली हैं। ठीक है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। मतलब यहाँ पर भी देखिए संयोग श्रृंगार की बात हुई कि राम के रूप निहारत जानकी, मतलब जो श्री राम है उनके रूप को निहारती हैं। निहारती मतलब देखती हैं। जानकी, जानकी मतलब सीता जी। ठीक है। कह रही हैं यहाँ पर जो इसका अर्थ होगा कि राम को रूप निहारत जानकी, मतलब राम के रूप को निहारती हैं, मतलब देखती हैं। कौन? जानकी देखती हैं। और कहाँ देखती हैं? कंगन के नग की परछाई। जो उनका कंगन है, कंगन में एक नग लगा हुआ है, नग की परछाई में वो देखती हैं, उनके रूप को निहारती हैं कि वो कैसे हैं। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, इसमें दिया गया है कि प्रीतम तुम बिन सूना लागे ये जीवन का हर पल। यहाँ पर एक जो प्रेमिका वो अपने प्रेमी के प्रति कुछ बता रही है कि प्रीतम तुम बिन सूना लागे, हे प्रीतम यदि तुम नहीं होते तो तुम्हारे बिना ये पूरा संसार, पूरी मेरी दुनिया क्या लगती है? सूनी सूनी लगती है, और ये जीवन का हर पल तुम्हारे बिना सूना लगता है, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। ठीक है। तो यहाँ भी श्रृंगार रस से संबंधित बात हो गई। अब कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, यहाँ पर भी संयुक्त श्रृंगार की बात है। यहाँ पर बताया गया है कि दो प्रेमी प्रेमिका हैं और भरे भवन में, भरा भवन मतलब भरा हुआ घर, किससे? दर्शकों से। दर्शकों मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है, उस घर में बहुत से दर्शक लोग बैठे हुए हैं और उसी में दो प्रेमी प्रेमिका भी बैठे हुए हैं और वो दोनों अपने आँखों से बातें करते हैं और आँखों से बातें करके वो हर चीज़ समझ जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये देना है, वो नहीं देना। यानी बातों अब इसमें देखिए इसका यदि अर्थ हम बताने का प्रयास करें तो कह रहा है कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात। मतलब कह रहे हैं कि कहत मतलब जब प्रेमी जो प्रेमिका है वो एक दूसरे से कुछ कहते हैं, फिर नटत फिर जो है इनकार कर देते हैं, फिर रिजत मतलब फिर प्रसन्न हो जाते हैं, रिजत मतलब प्रसन्न होना, फिर खिजत फिर मतलब एक दूसरे से खिंच जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं, फिर मिलत फिर मिल जाते हैं, फिर खिलत मिलने के बाद प्रसन्न हो जाते हैं, फिर लजियात फिर लजा जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी उनके मिलन से संबंधित बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अब वियोग श्रृंगार की बातें कर लिया। वियोग श्रृंगार मैंने बताया जहाँ प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी या नायक नायिका के जुदाई का वर्णन, वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार होता है। अब इसमें एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि नैनों में बदरा छाए मेरे पिया घर आए, यानी ये बताया है कि मेरे पिया घर न आए, यहाँ पर न लगा दीजिए। ठीक है। तो कह रहा नैनों में बदरा छाए मतलब नैनों में यानी आँखों में बादल छाए हुए हैं और मेरे पिया न घर आए, मेरे जो प्रियतम हैं वो घर नहीं आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ वियोग श्रृंगार की बात हो रही है। अगला इसमें उदाहरण है कि विरह की अग्नि में ये तन मन जल रहा, मतलब विरह की जो अग्नि है मतलब पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के जब अलग होते हैं एक दूसरे से तो उनके अंदर मिलन की जो आग होती है वो कह रहा है, उस आग की बता रहा है कि विरह की अग्नि में, यानी विरह की अग्नि में ये तन मन जल रहा है, मतलब उसका तन भी जल रहा है, मन भी जल रहा है, जुदाई हो रही है तो वो मिल नहीं पा रहे हैं, तो उस समय उनका तन भी जल रहा है, मन भी जल रहा है। तो यहाँ पर जुदाई का वर्णन है। तो यहाँ भी कौन सा हो गया? वियोग श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है जो वियोग श्रृंगार से संबंधित है। आप बता सकते हैं कि ये देखिए ये बात कब की है? उधो मन भय उधो मन न भय 10-20 एक होतो सो गयो शाम संकौ और राधे ईस। अब यहाँ पर कब की बात है? जब जो उद्धव थे, कृष्ण भगवान ने जब उद्धव को भेजा था गोपियों के पास, तो गोपियाँ उनसे उद्धव से कहती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, है उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है। ठीक है। एक ही मन है। एक होतो सो गयो श्याम संग, और एक ही मन था हमारे पास, वो भी श्याम के संग चला गया, श्री कृष्ण के संग चला गया। कौ और आदेश, अब हम किस मन से आपके जो ईश्वर हैं उनकी आराधना करें? अर्थात हमारे पास बस एक ही मन है और वो भी मन श्री कृष्ण के साथ चला गया है, तो अब हमारे पास मन बचा ही नहीं। तो हम आपके जिस ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए आप बता रहे हैं उसकी प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, हमारे पास एक ही मन है। मतलब यहाँ पर भी वियोग का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है। तो पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।